पालिका में आप सभी के सहयोग से और आप लोगों ने जब मुझे वोट दिए और वोट देकर जब चुनकर मुझे महानगर पालिका में भेजा, तब से लेकर आज तक आपके बीच में आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा हूँ। परिसर जो मेरे अंतर्गत आता है उसमें जवाहर नगर है, सिद्धार्थ नगर, बीएसटी कॉलोनी, मोतीलाल नगर, राम मंदिर और अमृत नगर। पिछले 7 वर्षों में, क्योंकि महानगर पालिका 2017 में चुनाव हुआ, 2022 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन हम लोग चुनाव नहीं हो पाया है। लेकिन पिछले 2017 से लेकर 2023 तक जो समस्या सामने आई उसे पूरी निष्ठा से और प्रामाणिकता से उसके ऊपर काम किया और हो सके तो वो हल जो है वो निकालने की कोशिश की है। अब बीच में ये समस्या बीच में भी आई थी मेरे पास कि पी सीरीज़ की बिल्डिंगों में जो है वो एक तो बिल्डिंग जब एमएमआरडीए ने आप लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया तब से लेके आज तक बिल्डिंगों में प्रॉब्लम बहुत रहे। बिल्डिंग जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज़ की गई थी और ये बात को अल्टीमेटली एमएमआरडीए ने माना। P8 बिल्डिंग के सेक्रेटरी गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है, कासम भाई वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी है, वो यहाँ मौजूद है। एक वाकया हुआ था, आपको शायद पता होगा, तो 2-2.5-3 साल पहले, और P8 बिल्डिंग में एक स्लैब गिरा था, एक बच्ची मर गई थी। तब से बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन लगातार मुझसे संपर्क में हैं और हमने उसके बाद अनेकों मीटिंगों के दौर एमएमआरडीए के अधिकारियों के साथ में लगाए, उसके गवाह ये दोनों। और आज हम ये स्थिति में आए हैं, उस वक्त तो जब एमएमआरडीए ने मन बनाया था कि ये परिसर में जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक न होने के कारण बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, तो हम यहाँ के लोगों को 3 साल के लिए काशीमीरा में जो एमएमआरडीए ने बिल्डिंगें बनाई है वहाँ पर हम शिफ्टिंग देंगे। उस वक्त हमने उनका ये चीज़ में विरोध किया था और कहा था कि ये लोग कहाँ से आए हैं। कुछ लोग जो है वो अंधेरी से आए हैं, कुछ लोग बांद्रा से आए हैं, यानी बेचारा एक आम मुंबईकर जो है वो मुंबई शहर छोड़ के सबब में जा रहा है और अब धीरे धीरे करके जो है आप उनको मुंबई शहर के बाहर निकाल रहे हो। ये कहीं ना कहीं पर जो है इनके साथ में अन्याय होगा। और आज ये स्थिति है। परसों हम लोग गए थे एमएमआरडीए में। मैं गुप्ता जी और कासम चाचा का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, लेकिन P8 बिल्डिंग के लोग बहुत टाइम पहले मेरे पास आए थे और तब से उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कभी भी इनको मालूम है, इनके साथ में रहकर मैंने ये बात कभी भी जो है उनको कही है कि कोई भी दलाल या अगर कोई बिचौलिया अगर आपको आकर कहता है कि मैं आपको सिग्मा में फ्लैट दिलवाऊंगा, मैं आपको फलाना जगह पर फ्लैट दिलवाऊंगा, ढिमका जगह पर फ्लैट दिलवाऊंगा, और वो पैसा अगर ले लेगा और फ्लैट दिलवाएगा नहीं, ऐसे झांसों में मत आना। और आज ये बिल्डिंग के लोगों को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास आते हैं और हो सके उतना अपनी कोशिश रहती है कि उनको न्याय मिले। पिछले 12-15 दिनों से अपनी ये बिल्डिंग के लोग भी मेरे पास आए थे और उन्होंने भी मुझे कहा कि हमारे बिल्डिंग में भी सब समस्याएं हैं और यहाँ पर भी ऐसा सुनने में आया है कि बहुत सारे लोगों से इस तरीके से दलाल बिचौलिए जो है वो पैसे की डिमांड की उन्होंने कि आप हमें पैसे दो तो हम आपको सिग्मा में बिल्डिंग में करवाएंगे, हम आपको R16 में करवाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। मैं आज मीटिंग बुलाने का मेरा उद्देश्य यही ये था। फ्लैट दिलवाने वाला ना नगर सेवक संदीप पटेल है, ना कोई बिचौलिया है। फ्लैट अगर कोई दिलवा सकता है तो वो एमएमआरडीए है, सरकार है। हाँ, फ्लैट बिल्डिंग की हालत रहने लायक नहीं है, मान ली बात एमएमआरडीए ने, और अब उन्होंने ये भी तय किया है कि हम यहाँ से अपने लोगों को जिनकी बिल्डिंगों की परिस्थिति अच्छी नहीं है उनको हम नज़दीकी परिसर में घर भी देने वाले हैं। तो किसी के हाथ में नहीं है, आपकी हक की चीज़ है वो आपको मिलेगी। आपकी हक की चीज़ कोई आपसे ले नहीं सकता। अगर इसके बदले में कोई आपसे पैसों की डिमांड करता है तो देना मत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से मेरे सामने भी आए हैं कि लोग पैसे ले लेते हैं और फिर दिखते नहीं हैं। आज मुंबई शहर में आदमी मेहनत करके 2 रोटी कमाता है। आज मुंबई शहर में मेहनत करके 2 पैसा कमाने वाले आदमी को पूछो कि वो पैसा अगर कोई बिचौलिया लेके जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। और इसीलिए मैं आपको आज यहाँ पर एक विनती करने आया हूँ कि ऐसे लोगों से, ऐसे दलालों से दूर रहिए।
यहाँ पर मंजू मिश्रा जी बैठे हैं मेरे परिवार के साथ में, बहुत पुराने संबंध है इनके भी। मेरा परिवार, मेरे पिताजी 1992 से गोरेगांव में सक्रिय राजनीति में थे और आज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कहते हैं ना कि आज परिवर्तन के रूप में जो है आज आपके सामने नई पीढ़ी आई है, लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों को मालूम है कि ये पटेल परिवार ने लोगों को गुमराह नहीं किया। और मैं आज भी बहुत प्रामाणिकता से कहता हूँ, घर दिलाने वाला न मैं हूँ न कोई बिचौलिया है। घर जो है वो MMRDA दिलवाएगी और आपको आपके हक का घर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की हालत ही तस्ता है, ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। फिलहाल जो है वो कुछ बिल्डिंगों में OC के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए। जैसे ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ के लोगों को भी जो है वो नज़दीकी परिसर में आप लोगों को भी फ्लैट इसके बदले वहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, कुछ दिनों की बात है। आज रविवार का दिन है, बावजूद उसके कि छुट्टी के दिन में लोग आराम से लड़ी हैं। और एक बात भी मेरे ध्यान में आई थी कि बिल्डिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्डिंग के पास उनके पास कोई राइट्स नहीं है, भाई बिल्डिंग का रखरखाव करने की कोई जवाबदारी भी उनके ऊपर नहीं है, फिर भी वो लोग पैसा वगैरह जो है लोगों से ले रहे हैं मेंटेनेंस के तौर पर। बीच में ये बिल्डिंग का MMRDA ने रिपेयरिंग किया था। मेरे हिसाब से अगर रिपेयरिंग किया होता तो दिखता होता, अगर रिपेयरिंग किया होता कुछ भी दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहिए। अगर रजिस्ट्रार ने उनको ये पावर दिया है कि वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस का काम संभाले, तो हम रजिस्ट्रार में जाकर उनकी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन हम वोट की मांग भी आपके पास अगर करते हैं तो काम दिखाकर वोट की मांग करते हैं। तो आज यहाँ पर आप बड़ी संख्या में उपस्थित हो, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और वजीर भाई सलीम भाई और आपकी ये जो पूरी टीम है, उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इतना अच्छा आयोजन किया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में मैं अक्सर MMRDA जाते रहता हूँ, इस्तेमाल करो ना मेरा आप लोग। आप लोगों ने चुनकर भेजा है मुझे, और लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। मैं अक्सर जाता हूँ। और क्या है ना, कोई चुनकर गया हुआ जनप्रतिनिधि जाएगा ना तो अधिकारी उसको फिर एल फेल जवाब नहीं देता है। इसलिए मैंने कल जब हम लोग परसों गए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग राम मंदिर के आजू बाजू के परिसर में ही यहाँ के लोगों को घर देने वाले हैं। वो बात का कंफर्मेशन हो गया कि अभी जो है वो वहाँ पर नहीं भेजने वाले हैं। तो हमारे PH के बिल्डिंग के गुप्ता जी और कासम चाचा मेरे साथ में थे, तो उनको बहुत राहत हो गई कि हाँ साहब चलो अभी हमारे लोगों को काशी मीरा तो नहीं जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जो है आप लोग हमारे साथ में जुड़िए। आपको भी आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ने का, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमको आपको फायदा होगा, लेकिन हाँ इस चीज का एहसास जरूर होगा कि नहीं, हम जिनके साथ में जुड़े हैं वो ईमानदार बंदा है। आज ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आपको शायद पता होगा तो बीच में ना यहाँ पर एक लाल डब्बा हुआ करता था, लाल जंक्शन बॉक्स इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में नहीं आता, यहाँ से भी लोग बिजली चोरी कर लेते हैं। और यहाँ से जब एक बार मैं आया तो देखा तो यहाँ से वायर निकला हुआ था, वो लाल डिब्बा था। अब आप देखोगे कि यहाँ पर अब लाल डिब्बे की जगह पर नीला डिब्बा हो गया है। अब कोई चोरी नहीं कर सकता, अब कोई चोरी नहीं कर सकता। ये बात भी सही है। आपने एक और बात कही थी मुझे, अब है ना, अब आने वाले दिनों में ना अगर आपका साथ और सहकार रहा ना तो आपके भी, मैंने सुनने में आया था कि आपके मीटर में से भी वायर निकाला के लोगों को दिया जा रहा है। वो हम नहीं होने देंगे, वो हम नहीं होने देंगे। इतना मैं कहता हूं। हाँ बोलिए, पहले मैं बोल लेता हूं, मैं इतना कह सकता हूं। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं। अभी हमारे माजी ने एक बात कही कि यहाँ सड़क कब बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, सड़क का प्रॉब्लम है यहाँ पर, सड़क के साथ साथ ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको शायद पता होगा तो 8 महीने पहले हमने यहाँ पर बिजली लगा कर दी थी। वो बिजली जो है, कॉर्पोरेटर संदीप पटेल जी आए जिन्होंने अपना समर्थन दिया। यहाँ पर P5 जो बिल्डिंग, यहाँ पर कुछ मसला चल रहा था, अपना समर्थन दिया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ P सीरीज के अंदर क्या बहुत धांधली चल रही थी। यहाँ बेचारे बहुत से लोग गरीब है, रोज़ कुआं खोदना
रोज पानी पीना। ये लोग से 5 लाख 10 लाख बोला इधर से शिफ्टिंग करा देंगे, सिग्मा में करा देंगे करके लूटम लाठी चल रही थी। तो हम लोग ने पोस्टर लगवाए और संदीप पटेल जी को इन्वॉल्व किए। प्लस सर गरीब लोग का क्या होगा, ये लोग कहाँ से लाएंगे 5 लाख 7 लाख रुपए। तो संदीप सर जी इधर पे आए, दौरा किए, बिल्डिंग का सब हालचाल देखे और MMRD कमिश्नर से भी उन्होंने बात की परसों। बात करके बोले कि यहाँ का शिफ्टिंग, ये P5 का शिफ्टिंग जो है R16 या गोरेगांव के अंदर ही दिया जाएगा। ये लोग को टेम्परी शिफ्टिंग अभी पहले भेज रहे थे अप्पा पाड़ा, वहाँ भी नहीं दिया जाएगा। आसपास में देखे ये लोग को फिर यहाँ फिर दोबारा बिल्डिंग बनेगी। और संदीप पटेल जी इतना काम करते हैं कि उनका नाम भी काफ़ी है और लगातार उनके फादर और ये 32 साल से कंटिन्यू कॉर्पोरेटर है। तो इंसान काम करता है तो उसका काम बोलता है। यहाँ पर कुछ ऐसा स्कैम भी करा जा रहा था कोई दलाल लोगों के द्वारा कि भाई हम आपको इधर फ्लैट दिला देंगे उधर फ्लैट दिला, जिसका जिक्र संदीप पटेल जी ने कहा। हाँ, ये सब दलाल लोग सक्रिय थे, जिसके हिसाब से हम लोग इधर पे आए थे। और इधर बिल्डिंग की आपने हालत देखे, इधर 1 करोड़ 15 लाख रुपया पास हुआ था। 30 लाख रिपेयर फंड पास हुआ था। वो पैसा किधर गया, काम नहीं हुआ है। किसी के स्लैब गिर रहा है, किसी का क्या गिर रहा है कि एक बच्ची बीच में घायल हो गई थी। हर बिल्डिंग का बुरा हाल है इधर पे। पीएट में तो कोई बच्ची मर भी गई थी। और आगे अब किस तरह से संदीप पटेल जी ने आगे का कैसा प्रोसीजर संदीप पटेल ने साफ किया है कि हम यहाँ जो भी आए हैं, जो दलाल है आप लोग गुमराह कर रहे हैं कि भाई आप पैसा दो, उनको इस तरह से कुछ नहीं करना है। लोगों की मदद करनी है और आसपास ही परिसर में कहीं उनको शिफ्टिंग दिलानी है और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप पैसा दो, वो इसके खिलाफ है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से जाके उनको बोले कि भाई इस तरह से वहाँ हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उसके खिलाफ एक मुहिम है कि भाई गरीबों को बचाना, सही रास्ता दिखाना, सही जगह उनको पहुँचाना। क्योंकि ऑलरेडी 1 करोड़ 35 लाख आ चुका है। उसके बाद बिल्डिंग की हालत आप लोग देख रहे हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लोग कोई सुविधा नहीं है। अब दूसरी पॉइंट ये आ रहा है कि अब इन लोगों को शिफ्टिंग का मसला आ रहा है। अब शिफ्टिंग में ये लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे, लोगों को फंसाएंगे, पैसा लेंगे, बाद में गायब हो जाएंगे। तो संदीप पटेल जी ये चाह रहे हैं कि लोगों को सही रास्ता मिले, सही शिफ्टिंग हो और किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशान। क्योंकि दलाल अक्सर लोगों को फंसाते हैं। ये पूरी मुंबई का आप लोग देखते ही हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉरपोरेटर हैं और उन्होंने आगे भी अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए। तो उसी हिसाब से जब लोगों ने उनको कंप्लेंट करी तो आके इस एरिया में आके अब उनसे जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहले भी कोई चोरी की लाइट चली जा रही थी तो हाँ, चेंज किया। हाँ, यहाँ पे लोगों को ऐसा था कि कुछ लोग ने गलत तरीके से लाइट लगा के लोगों से काफ़ी पैसा वसूल कर रहे थे और उसका खामियाजा गवर्नमेंट को, अडानी ग्रुप, MMRD उन लोगों को भुगतना पड़ रहा था। तो अब सर को कहीं से पता चला तो सर ने उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी, डब्बा चेंज किया, लाइट बंद करी ताकि इस तरह का इनलीगल कार्रवाई ना हो। तो सर का काम ही यही है कि लोगों को सही रास्ता दिखाना, गलत के खिलाफ होना। लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं, सर पे एलिगेशन लगाते हैं कि सर ने ये किया, सर ने वो किया। सर का रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके पिताजी का देख लीजिए, बरसों से इस एरिया के लिए अच्छे काम ही करते हैं वो। कोई उन लोगों का ऐसा नहीं। हाँ, लोग तो बोलेंगे, आप तो जानते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में भी लोग गलत बोलते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, वो अलग बात है। अब सर के खिलाफ एलिगेशन आ रहा है तो इसका कुछ वो नहीं। सोसाइटी चला रहा है, 4 साल से वो अलग तरीके से पैसा वसूल कर रहा है। कोई सोसाइटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग ने कितनी बार बोला है कि हिसाब दो, तो हिसाब नहीं मिलता है। हिसाब के नाम पे मारामारी हो जाती है। और दूसरी बात, जब हम ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी 2,500 रुपया एक घर से लिया गया है, जो कि 3,70,000 रुपया हुआ है। रजिस्ट्रेशन में इतना पैसा नहीं लगता है, उसका हिसाब मांगे वो भी नहीं मिला आज तक। फंड आया 1 करोड़ 30 लाख का, एक बिल्डिंग के ऊपर 48 लाख रुपया लागू होता है, लेकिन इसमें 6-7 लाख का भी काम नहीं हुआ है। बाकी का पैसे का हिसाब मांगो तो मारामारी होती है। और अगर आप सोसाइटी में हो तो आप उसका एक लेटर दिखाओ कि आपने महाड़ा से चुने गए हो या इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के थ्रू आप चुने गए हो। कोई चीज़ नहीं हुई आज तक, ना कोई इलेक्शन हुआ है ना कुछ हुआ है। मतलब एक अपने तरीके से अपने हाथ में लेके पूरी बिल्डिंग को चलाया जा रहा है। कोई हिसाब मांग रहा है तो उसमें मारामारी हो जा रही है। काम हुआ था, थोड़ा हुआ, ट्रायरस का हुआ, पूरा नहीं हुआ है। अभी जब देखो, जब स्लैब गिरते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, सबको प्रॉब्लम है। गंदगी बहुत है बिल्डिंग में, सब जगह टूटा है। कभी भी डर लगता है कि कब क्या हो जाए पता नहीं। तो ये बिल्डिंग का कुछ हो जाता है तो सबका अच्छा होगा।
ऐसा नहीं कि एक ही जन का अच्छा होगा, सबका होगा। मैं तो यही आप लोग से गुजारिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ करो या शिफ्टिंग करो। सर आए थे, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी। हम यहाँ के माड़ा रहवासी है, P3 के जितने भी P सीरीज़ के लोग हैं, उनको जो जो भी प्रॉब्लम है उन्होंने बराबर हमारी बातें सुनी और हमारी बातों को जो हमारे मसले थे उसके बारे में उन्होंने सुना और उन्होंने कहा है कि ये रोड बनेगी और घर के बदले सबको घर मिलेगा। किसी भी दलाल को या किसी भी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो कचरे का भी प्रॉब्लम है उन्होंने कहा है कि वो भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो डंपिंग इतना ज़्यादा होगा कि लोगों को चलने के लिए बहुत परेशानी होती है। आए दिन उसमें आग लगाते हैं जिससे धुआं उठता है। बीच में हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था, उन लोगों ने 2 से 3 टाइम आके बुझाया भी है। मतलब वहाँ की जो डंपिंग में जो आग लगती है उससे यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। तो संदीप पटेल सर ने कहा है कि वो भी मतलब पूरा वहाँ का साफ़ सफाई वगैरह सब करेंगे और रोड भी बनाएंगे और घर के बदले घर देने के लिए सबको बोले कि MMRD सबको घर के बदले घर देगी। तो संदीप पटेल सर का बहुत बहुत शुक्रिया और उनके यहाँ पे जो आए उन लोगों के साथ में सब लोग ने अच्छा कोऑपरेट किया है और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो संदीप पटेल सर का, दिलीप पटेल सर का धन्यवाद।